जैसे ये हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, ये एक बाइनरी सर्च ट्री है क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि छोटा लेफ़्ट होगा बड़ा राइट में होगा वो सब वही फुलफ़िल कर रहा है, इसके हाइट डिफरेंस सब कुछ। तो हम अब इसको देखते हैं कि ऐसे ये एक बाइनरी ट्री भी है, बाइनरी सर्च ट्री भी है, ठीक है। तो अगर हमें ट्री बनाना हो इस तरीके का तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर इवन इफ बाइनरी ट्री बनाना हो, जैसे हम इसके वैल्यूज़ को ऐसे भी रख सकते हैं, अलग तरीके से भी देखते हैं कैसे। पहले एक हम फंक्शन बनाएंगे जो कि एक होता है क्रिएट नोड, ठीक है, वो रूट रिटर्न करेगा। क्योंकि वो रूट रिटर्न करेगा तो मैं पहले लिख देता हूँ फिर उसका समझाता हूँ। हाँ, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, हमने यहाँ पे अपने स्ट्रक्ट का नाम ट्री नोड रखा है, जैसे हम लिंक लिस्ट में नोड रखते थे हमने ट्री नोड रखा है ताकि थोड़ा डिफरेंस हो। हम ये बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने एक नोड ऐसा होता है ट्री में जो कि बाई साइडेड मतलब बाई डायरेक्शन होता है, लेफ़्ट राइट और बीच में डेटा रहता है, इसलिए हमने ये बनाया। इतना क्लियर। उसके बाद हम ये क्रिएट नोड का हमने पहले भी देखा था, सेम इस तरीके से ही रहेगा कि यहाँ पे हमने टाइप कास्ट किया, यहाँ पे रिटर्न टाइप देखो, रिटर्न टाइप का ध्यान देना। एक ट्री नोड पॉइंटर है, मतलब हम एक पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जिसका नाम न्यू नोड है और वो हम रिटर्न भी कर रहे हैं, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप कास्ट किया क्योंकि मैलॉक हमें हमेशा वॉइड पॉइंटर देता है, तो हमें ट्री स्ट्रक्ट ट्री नोड पॉइंटर चाहिए, तो हमने वही पहले लिखा और उसके बाद हमने इसमें डेटा का डेटा डाला, जो हम बस इसमें डेटा भेजेंगे क्रिएट नोड में, हम कोई रूट वगैरह नहीं, ये रिटर्न बस करेगा एक नोड न्यू नोड, उसके लेफ्ट में नल राइट में नल, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आगे कैसे लिखें। जैसे अब इंट मेन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो इंट मेन में हमें ऐसे लिखना है कि स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार, क्योंकि सब कुछ हम पॉइंटर से ही कर रहे हैं, रूट पॉइंटर होगा, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्रिएट नोड। तो हम क्रिएट नोड लिखेंगे, ये करके देखिएगा तो सही लगेगा। और उसमें हम बस क्या भेज रहे हैं, डेटा। लेट से हमें यही ट्री बनाना है ना, तो हम 15 भेज रहे हैं पहले, ठीक है। तो हम बस इतना पे यहाँ रुक जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, अब यहाँ तक क्या हो चुका है, हमारा रूट बन चुका है। अब रूट बन चुका है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रूट बन गया है ये वाला, इसमें कुछ इसका डेटा स्टोर हो गया, एड्रेस अगर 200 है तो ये 200 स्टोर हो चुका है। हमने यही किया है ना, नल नहीं रखा है इंट मेन में, हमने रूट को इनिशियली रूट को इनिशियली हमने सीधा वैल्यू डालना शुरू किया। हम बिना इफ़ एल्स के भी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे अब देखिए ये रूट के लेफ़्ट में 10 है, रूट के राइट में 20 है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि अब बस हमें यहाँ पे बार बार ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक बार हम बता दिए जैसे इंट a=5, तो बाद में अगर a का वैल्यू 6 करना है या कुछ भी करना है तो हमें a लिखने का ज़रूरत, बार बार a लिखने का ज़रूरत है, पर a का जो डेटा टाइप है जैसे यहाँ स्ट्रक्ट ट्री नोड वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो हम रूट लेफ़्ट में कॉल कर देंगे क्रिएट नोड और हम 10 डाल देंगे, ठीक है। वही रूट राइट में 20 था तो वहाँ पे हम कॉल कर देंगे क्रिएट नोड। बहुत इजी मेथड है, इससे नॉर्मल ट्री भी बन सकता है 20। वैसे ही हम रूट के, अब देखिए अब ये रूट है, इसके लेफ़्ट में 8 है और रूट के लेफ़्ट के राइट में 12 है, तो रूट के लेफ़्ट में क्रिएट नोड करके 8 डाल देंगे और रूट के लेफ़्ट के राइट में डायग्रामेटिकली बार बार बना के करने पे आपको इजी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 डाल देंगे। वैसे ही अब यहाँ तक बन चुका, हमारा ट्री बन चुका है, ये और ये। अब भाई रूट राइट के लेफ़्ट में, रूट राइट के राइट में कर देंगे तो ये बन जाएगा। लेट्स से जैसे आपका डाउट था ना कि जैसे एक बाइनरी ट्री कैसे बनाए, तो ये क्रिएट फंक्शन बना देना है, ठीक है, ऊपर स्ट्रक्ट डिफाइन कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जैसे लेट्स से एक ट्री बनाते हैं, रैंडम सा ट्री, ऊपर 10 दे दिए, इधर 20 दे दिए, ठीक है, बड़ा वैल्यू है, वहीं पे डिसऑपे हो गया, यहाँ पे 15 दे दिए, यहाँ पे 5 दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए, सबसे छोटा वैल्यू सबसे राइट मोस्ट में सबसे गलत बाइनरी सर्च ट्री बना रहा, और इतना ही ट्री है मानते हैं, ठीक है। इसको हम रूट बना रहे हैं हम, हाँ। तो हमको इसको कैसे बनाना होगा, हम यहाँ पे वैसे ही पहला रूट को तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, स्ट्रक्ट जो भी हमने अपने जो स्ट्रक्चर का नाम रखा है ट्री नोड, उसका पॉइंटर हुआ, क्योंकि हम सारे का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट वे होता है। हम वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं पर हम एड्रेस स्टोर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और रूट कह देंगे, वहाँ पे हम क्रिएट नोड को, वही जो पीछे फंक्शन लिखा था सेम उसी के साथ क्रिएट नोड को कर देंगे कॉल और वहाँ पे वैल्यू भेजेंगे 10, तो ये बन गया। अब आगे हम क्या करेंगे, अब रूट
के लेफ़्ट में जाके 20 पुट कर देंगे। इसमें कुछ भी इफ़ एल्स नहीं है ना, तो ये हमें मैनुअली मैनुअली नहीं एक्सप्लिसिटली हमें इसको खुद ब खुद जहाँ चाहे वहाँ हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट में ये आ गया, ये भी हो गया। अब राइट, और राइट का लेफ़्ट, राइट का राइट, ऐसे करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? राइट, होपफुली समझ आ रहा हो आपको। क्रिएट नोड रूट राइट 15, ठीक है, ये भी हो गया। अब वैसे ही कोशिश करिएगा खुद से इसको और अच्छे से कोड करने का और डायग्रामेटिकली बनाने का, तो बहुत इजी होगा समझना। ऐसे भी समझ आ रहा होगा। अब रूट के राइट में तो हो गया, अब राइट का राइट कर देते हैं। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा। नोड और रूट के राइट में 2 है, और रूट के राइट के लेफ़्ट में 5 है। राइट के लेफ़्ट में क्रिएट नोड को कॉल करके 5 बुला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जेनी वाले में शायद ऐसा ना बताया हो, पता नहीं बताया हो उन्होंने, पर ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी मेथड है। इस तरीके से बस एक ये स्ट्रक्चर बनाना होगा पहले, जो हमेशा बनाते हैं। फिर उसके बाद क्रिएट न्यू नोड वाला, मतलब क्रिएट अ नोड वाला मेथड लिखना होगा, और उसके बाद सीधा हमें ये करना होगा। और हमने पिछले वीडियो पे देखा था कि कैसे हम वहाँ पे ये कर रहे थे, क्या कहते हैं, इफ एल्स की मदद से हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे थे। बाइनरी सर्च ट्री के लिए वो ज़रूरी है, नहीं तो हम डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कैसे फाइंड करें, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन और डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखते हैं आगे। हाँ, हम BST में देख रहे हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि BT में जाके फाइंड करें, मतलब एक सिंपल बाइनरी ट्री में मैक्सिमम मिनिमम निकाले, वो भी निकल जाएगा। पहले उसके लिए ट्रैवर्सल सीखना होगा, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, BF और DF। तो उसको ट्रैवर्सल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अब बाइनरी ट्री वाला भी मैं बता दूंगा, पर अभी बाइनरी सर्च ट्री पे ही देखते हैं। मैंने बस बता दिया कि बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना। जेनी के लेक्चर में भी मैंने जो देखा वो बाइनरी सर्च ट्री बना के बता रही थी, कंस्ट्रक्शन उसका, ठीक है। अब इससे मैक्सिमम मिनिमम मैं एक ट्री बनाता हूँ, जैसे मैं पहले बनाया था, बाइनरी सर्च ट्री। अब इस ट्री में हमको तो ये रूल पता है ना, जो छोटा होता है वो रूट के लेफ्ट में आ जाता है, जो बड़ा होता है राइट में चला जाता है। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, मिन, है ना। और जो सबसे राइट मोस्ट होगा वो हो जाएगा मैक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे मिनिमम 8 है पूरे ट्री में, हायरार्कियल में, और 25 मैक्सिमम है। तो हमें रिकर्शन यूज़ करना होगा। क्या रिकर्शन कैसे? यहाँ पे जैसे हम रूट पे आएंगे, रूट का एड्रेस हमारे पास हमेशा रहता है। हम रूट पे जाके हम चेक करेंगे, मतलब रूट पे आके हम तब तक, अगर हमें मिनिमम निकालना है, हम रूट पे आ गए और हम तब तक मूव करेंगे जब तक हम 8 पे ना आ जाए, यानी लेफ़्ट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू लेफ़्ट आते रहेंगे। कैसे हम लिंक लिस्ट में आते थे कि नेक्स्ट पे, मतलब वाइल लूप चलाते थे, फिर नेक्स्ट पे जाते थे जब तक नेक्स्ट, मतलब टेम्प नेक्स्ट नल ना हो जाए, टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू नल, इस तरह का जो भी लॉजिक है अभी हम देखेंगे। वैसे ही बस करना वाइल लूप लगा के, मतलब रिकर्शन से भी कर सकते हैं, पर वाइल लूप मैं यहाँ प्रेफर करूँगा, क्योंकि रिकर्शन से काफ़ी इजी और काफ़ी एफिशिएंट होगा यहाँ पे वाइल लूप इस मेथड, इस क्वेश्चन के लिए। बस कि मैक्सिमम मिनिमम अगर कह दें कि BST में निकालने तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये करना होगा कि हम पहले वाइल लूप कैसे लिखते हैं। वाइल लूप में कुछ इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर वाइल लूप लिखते हैं जिसके अंदर कंडीशन होता है, उसके नीचे हम उसके मेथड को लिखते हैं कैसे करते हैं, और वाइल लूप बंद कर देते हैं, है ना, यहाँ से शुरू करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मानिए कि हमारा ट्री कंस्ट्रक्टेड है, जो हमने पीछे फार्मूला ये लिखा, स्ट्रक्ट देखा, क्रिएट नोड देखा, ये देखा, इसके बाद हमारा ट्री बन चुका है, ठीक है। ये मेथड से भी हम बाइनरी ट्री बना सकते हैं, पर हमें लेफ़्ट राइट खुद करना होगा। कितना भी लेफ़्ट कितना भी राइट जा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये सब हो चुका है तो अब हम इसे मिनिमम टेस्ट करें। हम ये मेन फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे उसका हम कर देंगे, देखिए हमें मिनिमम मैक्सिमम क्या है, इंटीजर डेटा है तो हम इन डेटा टाइप का करेंगे, इंट फाइंड मिन, ठीक है, फाइंड मिन, ठीक है, फाइंड मिन कर देंगे। और उसमें हम क्या भेजेंगे, हमारे को बस यहाँ पे भेजना है रूट का एड्रेस। तो स्ट्रक्ट, क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू देंगे ना, अगर 8 मिनिमम है तो 8 प्रिंट आउट करेंगे, इसलिए स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार रूट, हमने रूट का एड्रेस भेजा इसका, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक, सॉरी यहाँ पे ये होगा, हम स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार एक टेम्प्रोरी वेरिएबल टेम्प बना देते हैं, उसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं रूट पे। यानी क्या हो गया, हम यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल लगा दिए, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड ट्री नोड पॉइंटर। अब वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है,
वाइल लूप चलाएंगे, वाइल क्या, जब तक हमारा टेम्प का लेफ्ट विल नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें टेम्प में टेम्प नेक्स्ट कर देना है, यानी टेम्प लेफ्ट कर देना है। होपफुली समझ आ रहा हो, ठीक है। और फाइनली हमें जब ये लूप से बाहर आएगा तो हमें क्या करना है, प्रिंटफ कर देना है। प्रिंटफ क्या करेंगे, प्रिंटफ क्या करेंगे भाई, कैसे लिखते हैं प्रिंटफ, एक मिनट, प्रिंटफ, हाँ, %d कॉमा क्या कर देंगे, मिनिमम इज मिन इज, ओह फक, एक मिनट, हाँ सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं सी में नहीं कर रहा ना अभी, टेम्प डेटा, हमें बस इतना लिख देंगे, कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, %d करके टेम्प डेटा, क्योंकि टेम्प डेटा एक इंटीजर वैल्यू इसलिए हमने यूज़ किया, और फिर यहाँ पे इस फंक्शन को बंद कर देना है, ठीक है। रिटर्न, या यहाँ पे इसके जगह हम ये कर सकते हैं, हम देखो यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करेंगे ना, तो रिटर्न यहाँ पे हम टेम्प डेटा लिख देंगे, तो वो वही हो जाएगा, क्योंकि टेम्प तो फाइनली देखिए, क्या इसका लेफ़्ट नल है, नहीं, तो टेम्प यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्या इसका लेफ़्ट नल है, नहीं, तो टेम्प यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्या इसका लेफ़्ट नल है, हाँ नल है, राइट लेफ़्ट दोनों नल है, तो टेम्प यहाँ पे नहीं कट के यहाँ आ जाएगा, टेम्प यहीं का यहीं रहेगा, और यहाँ पे आ गया तो टेम्प का डेटा तो 8 है, मिनिमम आ गया। उस तरीके से अगर हम मेन फंक्शन में अगर हम इंट मिनिमम बना दें, ठीक है, ये चीज़ हम मेन फंक्शन में लिखेंगे, जो यहाँ पे बनाए वहाँ पे हम लिखेंगे इंट मिन इक्वल्स टू कुछ हम इंटीजर वैल्यू फाइंड मिन कर दिए, ठीक है, फाइंड मिन, और यहाँ पे हम रूट भेज दिए, ठीक है, तो ये रूट यहाँ पे आ जाएगा और फाइंड मिन यहाँ कॉल हो जाएगा, तो ये इंटीजर है तो फाइंड मिन रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है, तो ये इंटीजर स्टोर हो गया। इफ़ इन केस ये हम वॉइड बनाते, ठीक है, अब थोड़ा सा सोचने का बात है, अगर हम ये वॉइड बनाते तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंट मिन ही लिखते हैं, हाँ, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है, रिटर्न हम कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है, ये नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग करते हैं, इंट लिखते, स्टार बनाते, फाइंड मिनिमम लिखते और फिर रूट भेजते, ठीक है। तो हम वॉइड को इंटीजर में कन्वर्ट करके, इंटीजर में स्टोर करके फिर प्रिंट एफ लिखते, %d, और फिर मिन कर देते, सॉरी मिड लिख रहा हूँ, तो वो प्रिंट हो जाता, ठीक है। ये तो मिनिमम। मैक्सिमम के लिए क्या करना है, सब कुछ सेम है, मैं चाहूँगा कि खुद से एक बार सोचें, मैक्सिमम तो सबसे राइट मोस्ट है, तो क्या करना होगा ये खुद से सोच लें, ठीक है। बस मैं हिंट दे दे रहा हूँ, जो भी लेफ्ट है उसको राइट कर देना है, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें जैसे हाइट फाइंड करना है, ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम हाइट, ये सब थोड़ा सा मतलब इम्प्लीमेंटेशंस हैं, बहुत कुछ है ऐसे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, पर कुछ ही बता रहा हूँ। और मैं जैसे जैसे DSA का सॉल्व करूँगा वैसे वैसे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मैं ऐसे ही वीडियो में डालते रहूँगा, ताकि जब आप भी लीड कोड सॉल्व करें तो जैसे ही प्रॉब्लम आए तो वहाँ देख सकें, ठीक है। तो हाइट क्या होता है, जैसे हमें ट्री का हाइट निकालना है, किसी भी नोड का हाइट, मानिए ट्री का हाइट मतलब रूट का हाइट, ठीक है, और अगर किसी का हाइट निकालना है इस नोड का, तो इसका हाइट होगा कि मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम डिस्टेंस इस नोड से लीफ नोड तक। लीफ नोड क्या होता है, वैसा नोड जिसका कोई नल, मतलब जिसके कोई चिल्ड्रन ना हो, जैसे ये हो गया, ये लीफ नोड हो गया। अगर कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, तो यानी रूट से हमें ऐसा ट्रैवल करना है कि हम मैक्सिमम डेप्थ तक जाएँ, सबसे नीचे तक जाएँ, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे 0 मतलब अगर कोई नोड नहीं है, ठीक है, मतलब नोड अगर 1 है, नोड का क्वांटिटी 1 है तो उसका हाइट 1 यूनिट होगा। अगर नल है तो वो -1 होगा, सॉरी 0 होगा, और नल है तो -1, मतलब कुछ नहीं है तो नल है -1, एक नोड है तो 0, और फिर +1, ठीक है। जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हम यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे लेफ़्ट राइट, ठीक है, इसमें हम रिकर्शन यूज़ करेंगे। हमारा मेन थीम क्या है मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले लीफ तक जाएंगे, सबके लीफ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, रिकर्सिवली। अब जैसे लीफ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे हम, तो इसके आगे तो नल है, जैसे नल आएगा तो बेस केस हम बनाएंगे रिकर्शन में कि नल आते ही -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि नल पे हमने -1 बनाया, इस अजम्पशन को याद रखना है। ये 0 होगा, एक नोड है तो, और 0 होगा उसका हाइट, और कोई नोड नहीं है तो -1, तो यहाँ पे हम रिटर्न -1 करेंगे। अभी नहीं समझ आ रहा है, जैसे बस अभी वर्बली समझिए, बस रटिए उस बात को कि नल है तो -1 आ गया, -1 रिटर्न करेगा, ठीक है।
फिर जब भी वो एक नोड ऊपर जाएगा हम सबका यूनिट वन एक यूनिट मान रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस मतलब 1 यूनिट। तो जब भी वो यहाँ से जाएगा, अब यहाँ पे भी नल है, इसका राइट लेफ्ट चेक करेगा, दोनों पे -1 क्योंकि नल आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसका भी ज़्यादा होगा उसमें +1 कर देंगे, ठीक है, हमारा रूल यही है। तो दोनों का इक्वल है तो किसी का भी -1 +1 कितना हो गया, 0 हो गया। एक नोड है, हाइट भी देखिए 0 आ गया। यही कॉन्सेप्ट है, इसको रटना होगा थोड़ा सा, ठीक है, कोड को नहीं रटना होगा, लॉजिक रटना होगा, तभी आंसर सही आएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे। अब फिर ये 0 आ गया, फिर ये यहाँ जाएगा तो +1 यानी 1 हो गया इसके तरफ से। अभी अपने राइट की तरफ से भी देखेगा, राइट चिल्ड्रेन से, ये राइट चिल्ड्रेन में आएगा, यहाँ पे -1 आ गया दोनों साइड से। -1 आ गया तो नल आते ही रिटर्न कर देगा। तो एक ऊपर जाएगा, दोनों का मैक्सिमम में से जो भी मैक्सिमम होगा +1 कर देगा। तो यहाँ पे 0 आया, ये यहाँ जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, सेम है। तो 1 आ गया तो दोनों 1 है तो 1 ही हो जाएगा इसका हाइट, ठीक है। अब इस नोड का हाइट क्या होगा वो डिसाइड करने के पहले ही अपने लेफ़्ट को चेक करेगा पहले, ठीक है। ऐसे मैं रैंडमली लेफ़्ट राइट कर रहा, पर पहले सारे लेफ़्ट हो जाएंगे फिर सारे राइट होंगे नोड पे आते ही। तो ये देखेगा यहाँ पे इसका नल आ रहा है, यहाँ पे नल आ रहा है, तो ये -1 देगा, ये -1 देगा, इस पे आएगा तो ये 0 हो गया। 0 1 में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, तो 1 में जो भी बड़ा होगा उसमें +1 कर देना। तो यहाँ पे 2 हाइट हो गया। अब देखिए इसके नीचे 2 नोड होंगे, इसके नीचे 1 2 हाइट है, वेरीफाई हो रहा है ना। हाँ, अब जैसे अब सीधा ये 2 तो नहीं देगा, अब इसके राइट में चेक करेगा, फिर इसके इधर जाएगा, इधर नल है, ठीक है, तो -1 देगा, -1 देगा। अभी मैं एक और बड़े ट्री पे भी करके दिखाऊंगा ताकि और क्लियर हो, पर इस पे कोशिश करना कि समझ जाए जितना हो सके। तो इन दोनों का इक्वल है तो जो भी होगा उसमें +1 कर देंगे, तो कोई भी ले लो, तो +1 तो 0 हो गया। फिर इस पर 0 जाने के पहले क्या होगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा तो सेम इसका भी -1 रहेगा, नल है, तो यहाँ पे जब इन दोनों में से कोई भी जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, +1 कर देंगे, मैक्स +1, ठीक है। फिर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे 0, तो +1 ही होगा, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक को भी लेकर +1 करने पे हाइट बना जाएगा, ठीक है। अब इस नोड का हाइट क्या होगा, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से बता रहा है, इसके लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम हाइट से होगा या राइट सब ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट है उसका 2 है, राइट है 1 है, तो मैक्सिमम +1, तो यहाँ पे हम इसका हाइट ले जाएंगे और 3 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसके नीचे जो मैक्सिमम हाइट जा रहा है वो 3 होगा, 1 2 3 या फिर 1 2 3, इधर होगा मैक्सिमम 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2, तो मैक्सिमम हाइट 3 हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया ना। इसको हम रिकर्शन से कैसे करेंगे वो देखते हैं। आज के लिए यही मतलब लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रैवर्सल्स कैसे करेंगे, ठीक है। मैं लाइव कोड ही लिख के दिखाता हूँ। जैसे हाइट रिटर्न करना है, ठीक है, हाइट हमारा क्या हो गया, इंटीजर है ना, इंटीजर हो गया हाइट, तो इंट फाइंड हाइट कर देंगे। इसको एकदम अच्छे से कोड करके देखिएगा। इसमें हमें बस जो हमें पता है स्ट्रक्ट ट्री नोड पीछे जो कोड बनाया है उसी को उठा के बस शेप देना है और रूट यहाँ पे भेज दे रहे हैं। तो बस रूट का एड्रेस चाहिए, उसके बाद खुद ब खुद मोशन होगा। अब देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम हमेशा रिकर्शन में बेस केस बनाते हैं इफ़ रूट अपना नल है। अभी थोड़ा दिमाग लगाइए, रूट नल है तो क्या रिटर्न कर रहे थे, अगर रूट नल है तो क्या रिटर्न कर रहे थे, -1 कंडीशन। ये अपना बेस केस है, ठीक है। अब हम रिकर्सिव केस शुरू करते हैं। एल्स हमें क्या करना है कि हम तो रिटर्न कर रहे हैं ना, तो हम एक इंट लेफ्ट हाइट बनाएंगे जिसमें हम फाइंड हाइट को बार बार कॉल करेंगे क्योंकि वो भी इंटीजर है तो कोई टाइप कास्टिंग का ज़रूरत नहीं है। और उसमें हम रूट का लेफ़्ट भेजेंगे, ठीक है। अभी मैं कोड को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, बहुत है, पर 2-3 बार आप खुद से करेंगी, अच्छे से इस वीडियो को समझेंगी तो आपको ईज़ फील होगा। फाइंड हाइट और राइट वाले में हम रूट राइट भेज देंगे। बहुत ऐसा करना होगा, इसमें बहुत हेवी रिकर्शंस यूज़ होते हैं ट्रीज़ में। और हमें रिटर्न फाइनली क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ मैक्स फंक्शन ऐसे लिखने पे हो जाएगा, लेफ़्ट हाइट कॉमा राइट हाइट का मैक्सिमम में से जो भी मैक्सिमम होगा +1। ये अपना रूल है। हम ऊपर देख रहे थे ना +1 सब में कर रहे हैं मैक्सिमम को पकड़ के, तो अब क्या होगा, तो जैसे हम इसको और अच्छे से तोड़ के समझते हैं, ठीक है। यही कोड है और यहाँ पे हम ऐसे बंद कर देंगे। हम वहाँ पे ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे एक मतलब इंट मेन करके स्टोर किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हमें कुछ स्टोर करने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल मेन फंक्शन बनाना होगा और हम उसको प्रिंट कर देंगे हाइट नाम बना के, इंट हाइट बना के, उसमें हम इक्वल टू ये करके कॉल कर देंगे रूट
का एड्रेस भेज के तो वो उसमें स्टोर हो जाएगा, प्रिंट करने पे प्रिंट भी हो जाएगा। तो ये देखते हैं। तो अब अच्छे से देखते हैं, ठीक है, कोड को। जैसे रूट नल है, हम यहाँ से शुरू नहीं करते, रिकर्शन में हम यहाँ से शुरू करते हैं। बेस केस का शुरुआत करना होता है टर्मिनेशन केस, तो शुरू तो टर्मिनेशन से नहीं करेंगे ना, एंडिंग टर्मिनेशन से करेंगे। तो हम एक लेफ़्ट हाइट जा रहे हैं, फाइंड हाइट रूट राइट रूट लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट हाइट के लिए। तो जैसे मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये रूट है। हम पहले यहाँ पे आए, चेक किए क्या रूट नल है, रूट नल होने पे रिटर्न -1 नहीं, तो क्या है, तो इन लेफ़्ट हाइट में फाइंड हाइट करेंगे हम, इसमें रूट लेफ़्ट को भेजेंगे, ये एड्रेस, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, हम मतलब अपना प्रोग्राम कंपाइलर यहाँ आएगा, वो देखेगा क्या ये नल है, नहीं, तो वापस से लेफ़्ट पे आएगा। जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये इस पर नहीं आएगा, ठीक है, रिकर्शन का यही है। तो अब लेफ़्ट को वापस भेजेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके देखेगा क्या रूट नल है, नहीं, तो इसके आगे भेजेगा, इसके आगे तो नल है, लीफ नोड है ना, लीफ नोड के आगे नल होता है। नल को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ क्रॉस से, क्योंकि कुछ भी वैल्यू नहीं होता इसलिए। तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से यहाँ आ गया, क्या ये नल है, हाँ, तो रिटर्न -1, यहाँ पे -1 दे देगा। फिर अब ये फेल हो गया, वो यहाँ पे रिटर्न -1 दे चुका है, ठीक है, यहाँ पे -1 दे दिया है, ठीक है। अब वो रिटर्न हो गया है, पर अब यहाँ से कॉल हुआ तो यहीं पे -1 दे के यहाँ पे आ गया, इस लाइन पे, इस पर -1 स्टोर हो गया, अब यहाँ आ गया। और राइट में जाएगा, क्या इसका राइट नल है, हाँ, वापस से ट्रू हो गया, -1 दे दो। अब लेफ़्ट राइट हो चुका है, रिटर्न क्या करेंगे, मैक्स लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट कॉमा राइट +1, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, दोनों इक्वल है, तो किसी को भी उठा के वो +1 कर देगा, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्क करें, हाँ, यहाँ पे 0 रिटर्न हो गया क्योंकि +1 करके। अब वो यहाँ पे आएगा, पर उसके पहले यहाँ पे क्या हाइट रहेगा, वो राइट, अब वो रिटर्न कर जाएगा यहाँ पे, रिटर्न यानी यहाँ पे आ गया कि इसका हाइट यहाँ पे रिटर्न हो गया 0 मैक्सिमम, ठीक है। वापस से अब कहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, जहाँ से कॉल हुआ था। अब ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे आ गया, पर ये चीज़ हुआ ना अभी, अब तो ये होगा, इसका राइट में जाएगा क्योंकि ये हो चुका है पूरा। अब इसके राइट में आएगा, फिर राइट में आके देखेगा राइट नल है, नहीं, तो इसके लेफ़्ट में फिर जाएगा, फिर देखेगा लेफ़्ट में नल है, हाँ नल है, तो यहाँ पे ये -1 देगा, यहाँ पे -1, सेम चीज़, इन दोनों का मैक्सिमम लेके यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर ये इस पर रिटर्न हो जाएगा, पर इस पर क्या वैल्यू रिटर्न होगा, उससे पहले ये राइट में जाएगा, राइट में आएगा, फिर इसके लेफ़्ट में जाएगा, नल है तो -1, और फिर यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे -1 यहाँ पे रिटर्न होगा जहाँ से बुलाया गया था, फिर यहाँ पे आएगा नल है तो -1। अब इन दोनों का रिटर्न क्या करना है, जो ये दोनों हो गया, अब रिटर्न करना है मैक्सिमम लेफ़्ट राइट का, और फिर उसमें +1 कर देना है, तो इन दोनों का मैक्सिमम 0 ही होगा +1 के बाद। फिर दोनों इक्वली, इन दोनों का मैक्सिमम 1 ही होगा, फिर इन दोनों का मैक्सिमम ये होगा, तो यहाँ पे +2 आ गया। अब ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, पर यहाँ पे ये चीज़ रिटर्न हो गया, इसमें यहाँ पे +2 आ गया कि इसका लेफ़्ट हाइट +2 है। अब इसका राइट हाइट क्या होगा, अब ये आएगा, वापस से सब कुछ चलेगा, यहाँ पे +1 तक आएगा क्योंकि इसके नीचे एक ही है, तो इन दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो यहाँ रिटर्न हो जाएगा +1 के साथ, यानी 2 मैक्सिमम ऑफ 2,1 +1 यानी 2 + 1 यानी 3, तो यहाँ पे 3 रिटर्न हो जाएगा और वैल्यू वही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं ट्री का हाइट। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं, अगला ट्रैवर्सल करेंगे। और एक सम प्रॉब्लम मैं देना चाहूँगा एंड में। हाँ, ये एक लास्ट प्रॉब्लम सम है, 979 + 191, ठीक है, इसको कर ले। नहीं कर पा रही तो मैं ज़रूर बताऊँगा। 1 है ना, सॉरी ये प्रॉब्लम था, गलती से दे दिया। इसका आंसर क्या होगा, 0 5 1 है ना, 1 1 1 है ना। हाँ सॉरी, वो थोड़ा दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा मेरा, इसलिए गलती से बार बार गलत प्रॉब्लम दे रहा हूँ। हाँ, इसका समेशन क्या होगा एक बार खुद से करके देख लेना, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसका समेशन क्या होगा, 5 1 1 1 1। हाँ, ठीक है, थैंक यू भाई।